हेलो बच्चों, चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविशंकर और बने रहिए चैनल के साथ। तो बच्चों देखिए, सेट्स का मतलब क्या होता है। सेट्स एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, जिसकी एक मीनिंग होती है, जिसका कुछ ना कुछ महत्व होता है। मतलब जो एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको कोई दूसरा व्यक्ति गलत ना कर सके। जैसे कि देखिए, आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये पहले तो आप देखो सेट्स और उसके रिप्रेजेंटेशन। सेट्स को आप जब भी लिखेंगे, सेट्स को जब आप कभी भी रिप्रेजेंट करेंगे तो सेट्स को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी, इस तरीके से। और रिप्रेजेंटेशन की बात तो ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। बेसिकली दो फॉर्म में होती है, रोस्टर फॉर्म में और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अभी इस बात पे हम आने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहां पर जैसे कि ये कुछ आपको कलेक्शन दे रखा है डेटा का। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन ये, तो ये एक सेट बन गया। वॉवेल्स, ये एक सेट बन गया। रिवर्स ऑफ द इंडिया, ये एक सेट बन गया। वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल, ये भी एक सेट बन गया। प्राइम फैक्टर ऑफ 210, ये भी एक सेट है। और इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है एक्स की वैल्यू, ये भी सेट है। कहने का मतलब ये है कि सेट का मतलब क्या हुआ। सेट का मतलब एक हो गया कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डेटा। कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डेटा। ठीक है, मीनिंगफुल डेटा। ऐसा ना हो कि किसी के लिए वो डेटा मीनिंगफुल है, किसी के लिए नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए फिक्स होना चाहिए। जैसे वॉवेल्स बोल दिया तो वॉवेल्स यही 5 होते हैं, चाहे मैं बोलूं चाहे आप बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो मीनिंगफुल डेटा होना चाहिए। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको यह चीज समझना पड़ेगा। देखिए, नेचुरल नंबर n से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेचुरल नंबर इसको कैसे लिखेंगे हम। 1 से स्टार्ट होता है बेटा, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। सेट ऑफ ऑल द इंटीजर, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होता है। जैसे -1 -2, ऐसे नेगेटिव में एकदम माइनस से इंफिनिटी तक जाएगा। पॉजिटिव में भी हमारे पास ये इंफिनिटी तक जाएगा। क्लियर है। ऐसे देखो, रैशनल नंबर Q, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर आपको थोड़ा सा रैशनल नंबर के बारे में मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूं तो ध्यान से देखो। रैशनल नंबर में देखो, एक तो आपका जो डेसिमल या फिर जिसको हम फ्रैक्शनल कहते हैं, एक तो ये आ जाता है जो कि आप लोगों को एकदम मालूम है, P अपॉन Q। और एक होता है नॉन डेसिमल नंबर। तो नॉन डेसिमल में हमारे पास जितने भी होते हैं, चाहे हम नेचुरल नंबर की बात करें, चाहे हम होल नंबर की बात करें, चाहे हम इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, ठीक है, ये कुछ भी एक फिक्स नंबर की बात करें तो वो सब इसी में आ जाता है, वो रैशनल नंबर ही होते हैं। इसके बाद रियल नंबर, तो रियल नंबर एक बहुत बड़ा सेट हो गया। रियल नंबर में हमारे सारे के सारे देखो, रियल नंबर में फर्दर अगर थोड़ा बहुत क्लासिफाई किया जाए तो रियल नंबर में बेसिकली एक तो आ जाता है रैशनल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं रियल नंबर में। तो ये बहुत बड़ा डोमेन है। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर में इंटीजर, नेचुरल नंबर, हर टाइप्स के डेटा को कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर चीजें हैं। Z प्लस पॉजिटिव इंटीजर को कहते हैं, Q प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर को, और R प्लस पॉजिटिव रियल नंबर को कहा जाता है। क्लियर है। तो ये आपको थोड़ा सा, ये जो चार जो डिजिट्स है N, Z, Q और R, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और रियल नंबर, ये हमेशा क्वेश्चन में आपके सामने बनेंगी। ठीक है, चलिए अब हम ना सेट रिप्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं सीधा। दैट इज रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, जो रोस्टर फॉर्म होता है, ओके, हाँ जी, रोस्टर फॉर्म क्या है। जैसे कि मैंने एक छोटा सा सेट लिखा, मान लो A E I O U, मतलब एक वॉवेल्स का सेट लिखा है। रोस्टर फॉर्म ही है ये।
इसके अंदर जो एलिमेंट्स जो लिखे हुए हैं, इसको जो या फिर जो लेटर्स लिखे हुए वो सेट्स के एलिमेंट कहलाते हैं। और इसमें कितने एलिमेंट है? टोटल 5 एलिमेंट्स है, राइट। सो ये है क्या? ये सारे के सारे वॉवेल्स है। क्या है ये? वॉवेल्स है। अब इसी चीज को बेटा जी अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे तो मैं लिखूंगा ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट, ये जो दो डॉट लगा रहे हैं इसका मतलब होता है सच दैट। ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, ये वॉवेल्स है ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म है और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ये जो हम जो एलिमेंट्स लिख रहे हैं, एलिमेंट्स आपको रिपीट नहीं करना है। एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है और इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि आपने ए आगे लिखा है कि ई आगे लिखा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक दूसरा सेट लिखते हैं, एक दूसरा सेट लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे कि मैंने लिखा 2 4 6 8 10, ठीक है। ये देखो ये क्या है? ये इवन नंबर है। ये क्या है? इवन नंबर है। तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट, देखो इसको पढ़ने का भी तरीका है, बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स क्या है? एक्स बराबर 2n है। 2n क्यों लिख रहा हूं? देखो n का मल्टीपल है, अगर n की वैल्यू मैं 1 लिखूं तो 2 आ जाएगा, 2 लिखूंगा तो 4 आ जाएगा। मतलब जो n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है। इस साइन का मतलब होता है बेटा बिलोंग्स टू, साथ में ये भी आप समझते जाओ। इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू और इस साइन का मतलब होता है सच दैट। सो n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, और जो n की जो वैल्यू है वो ध्यान से देखो, वो 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 तक जाएगा। और ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो तरीके से सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब जो है हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एग्जांपल से शुरुआत कर रहे बेटा जी। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है, तो सबसे पहले इसके तो सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए आप यहां पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो हम जो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे। यहां पर बेटा जी माइनस है, इसका इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, देखो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस माइनस 2 बराबर 0। पहले दो में से कॉमन आ गया x, तो x प्लस 2, दूसरे दो में माइनस कॉमन आ गया, x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 और x माइनस 1, तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, यहां से निकल के आएगा -2 और यहां से निकल के आएगा 1। तो हमारे जो सॉल्यूशन सेट हो गया S, उसके अंदर में एक तो -2 आएगा और एक 1 आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना था, जीरोस निकाल के वही हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इसको ना क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। रोस्टर फॉर्म में देखो यहां पे लिख देते सीधा, मान लो कोई भी सेट, ए सेट मान लेते हैं, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, और देखो एक्स स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और बस इतना ही आएगा, क्योंकि 7 लोग हो तो 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा। बट कंडीशन क्या है? x का स्क्वायर करने पे 40 से कम आना चाहिए, तो इसलिए हम 6 तक ही लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो थर्ड, राइट द सेट ए इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये एक सेकेंड थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। ओके, द रिक्वायर नंबर दिस, ओके हो गई है। राइट द सेट, इसको क्या करना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप जरा यहां पर गौर करिए, ये जो चीजें है वो क्या दे रखी है आपको। ये देखो बेटा, ये दिया हुआ है आपको 1 स्क्वायर है, ये जो है ये 2 स्क्वायर है,
ये है आपका 3 स्क्वायर, फिर ये है 4 स्क्वायर, फिर ये है 5 स्क्वायर, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा, मतलब ये n स्क्वायर है। तो आप लिख सकते हो A इज अ सेट ऑफ x सच दैट x बराबर n स्क्वायर, और जो n बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू जो है सिंपल। अब इसमें कोई लिमिट तो फिक्स है नहीं, तो आप यहीं तक छोड़ सकते हो, क्योंकि एंड लिमिट इसकी फिक्स नहीं है, ये चलता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इतना सा ही करना है इसमें। ना क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप बेटा जी यहां पर देखो, ऊपर और नीचे में क्या है, नीचे अगर ऊपर वाला नंबर n ले रहे हो तो नीचे वाला n+1 हो रहा है, और सभी एलिमेंट्स में ऐसा ही है। तो इसको हम लिख सकते हैं सेट x सच दैट x बराबर है n/n+1, और n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और n की वैल्यू कहां तक जा रही है, 6 तक जा रही है, मैक्सिमम 6 तक है। तो n की वैल्यू 1 के बराबर और 1 से बड़ी, और 6 या 6 से छोटा। तो ये हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन का। ना फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैच करना है। तो आप देखिए, जैसे प्रिंसिपल का जब सेट बनाओगे तो ये जो सेट जो है वो प्रिंसिपल से बनेगा। आपको मैंने बताया कि जो डिजिट्स होती है या फिर जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते। जीरो देखो किस में आएगा, जीरो इस सी वाले का सॉल्यूशन हो जाएगा ये। और 1 2 3 6 9 ये किसका डिवाइजर है, वो 18 का डिवाइजर है ये सारे के सारे। मतलब देखो 18 जो है ना, 18 के डिवाइजर। तो ये क्या क्या हो जाएगा, देखो 1 के टेबल में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 6 में आएगा, 9 में आएगा, और 18 में आएगा। तो ये सारे डिवाइजर कहलाएंगे। तो इनका सेट तो बचा हुआ ये वाला हो गया, बी वाला। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने सारे एग्जाम्पल कवर किए हैं, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसकी तरफ। राइट, जो पहला वाला क्वेश्चन है बेटा, इसमें तो सबसे पहले हमें यही बताना है कि ये सेट है या नहीं है। है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, जस्टिफाई करना है। तो आसान सा क्वेश्चन है। देखिए मैंने क्या बोला है मीनिंगफुल डेटा होना चाहिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर, हाँ सही है, सेट है, क्योंकि ये बेटा जून, जनवरी और जुलाई ये 3 ही होगा, फिक्स है वो। कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ये नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो राइटर मुझे पसंद हो वो आपको पसंद नहीं हो, ऐसा भी पॉसिबल है। बेस्ट 11 बेस्ट क्रिकेट टीम का जो सेट बनाना है ये भी नहीं होगा, बिकॉज मान लो किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को वीरेंद्र सहवाग पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। तो ये जो टैलेंट की जो डेफिनेशन होती है हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए कोई टैलेंटेड होगा तो दूसरे के लिए हो सकता है कि वो चीज टैलेंटेड, वो प्लेयर टैलेंटेड ना हो। कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज ये सेट हो जाएगा, क्योंकि आपकी क्लास में पढ़ने वाले लड़के जो है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100, हाँ ये भी हो जाएगा, क्योंकि लेस देन 100 में नेचुरल नंबर 99 तक होगा, 1 से लेकर 99 तक। कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, ये भी हो जाएगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जितने भी नॉवेल्स है वो फिक्स है, आप उसको झुटला नहीं सकते हो। कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर, ये भी सेट है, क्योंकि ऑल इवन इंटीजर ये भी फिक्स है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस बुक, ये भी सेट हो जाएगा, क्योंकि इस बुक में जितने भी क्वेश्चन है वो फिक्स्ड है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट इन द वर्ल्ड, ये फिक्स नहीं है। देखो नॉर्मल इंसानों को जो है सांप से कितना डर लगता है, लेकिन जो अगर सपेरा हो वो सांपों से खेलता है। इनके लिए स्नेक जो है वो डेंजरस एलिमेंट नहीं होगा, राइट। सपेरों के लिए जो स्नेक है वो डेंजरस एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन हम लोगों के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए तो बहुत डेंजरस होता है। तो वही है कि डेंजरस की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग। कोई कोई हो सकता है कि कॉकरोच से ही डर जाए, कोई कोई होता है कॉकरोच से ही डर जाता है, तो कॉकरोच ही डेंजरस हो गया किसी किसी के लिए। तो लेकिन सबके लिए डेंजरस की डेफिनेशन सेम नहीं होती, तो इसलिए इसको सेट नहीं मानेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये बिलोंग्स टू, एक सेकेंड,
तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू बताना है। तो देखो जो एलिमेंट सेट के अंदर में मौजूद होता है वो उसके वहां पे बिलोंग्स टू का साइन आएगा, और जो मौजूद नहीं है उसके सामने नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाना है। सिंपल सी बात है। देखो 5 इसके अंदर है तो बिलोंग्स टू बोल दो, 8 इसके अंदर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू बोलो, 0 इसके अंदर है तो नहीं है तो आप नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे, 4 इसके अंदर है आप बिलोंग्स टू बोलिए, और 2 इसके अंदर है तो बिलोंग्स टू बोलिए, 10 नहीं है ना तो नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा बेटा जी। राइट द सेट इन द रोस्टर फॉर्म। देखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमें एक सेट बताना है, -3 से लेके 7 के बीच का इंटीजर होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है यार, -3 से 7 के बीच में तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सेकेंड पार्ट में बी सेट बताना है, नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 से लेके 5 तक की गिनती हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। थर्ड में क्या बताना बेटा जी, ये देखो 2 डिजिट नेचुरल नंबर, उसका सम जो है 8 होना चाहिए। तो 2 डिजिट जो है वो 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाएगा। तो सबसे पहला आ गया 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80, ये आ गया। फोर्थ में x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, प्राइम होना चाहिए और 60 का डिवाइजर होना चाहिए। तो पहला तो 2 हो गया, फिर 3 हो गया। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं होता है। उसके बाद बेटा जी ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड कर दे, तो ये आ गया हमारे पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो इसको ई सेट बना देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में T है, R है, I है, G है, O है, N है, M है, E हो गया, T आ चुका है, R आ चुका है और Y, ये हो गया। सिक्स्थ पार्ट देख लो आप, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द बेटर। बेटर में देखो B हो गया, E एक बार T ले लो, फिर E तो आ ही चुका है और एक बार R ले लो, तो ये हमारा सेट हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हमारे हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब। इसको क्या करना है सेट बिल्डर में। तो आप यहां पर देखिए बेटा, ये 3, 6 एंड मतलब 3 के मल्टीपल्स है। तो यहां पर देखो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, मान लो कि एक सेट ले लेते, सेट ऑफ x सच दैट x बराबर क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल है 3n, और n जो है वो आपका नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ही तो लोगे आप, इसके अलावा डेसिमल नंबर थोड़े ना लोगे। और 1 से लेके 4 तक जो n की वैल्यू है वो 1 से लेके 4 तक होगा। सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ x सच दैट, अब देखिए यहाँ पर 2, 4, 8, 16, तो ये क्या हो रहा है, देखो पहले 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 3 है, फिर 2 की पावर 4 है, फिर 2 की पावर 5 है, मतलब 2 की पावर हो रही है 2 की पावर n ले लो। x बराबर 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की वैल्यू 1 से 5 तक है। थर्ड पार्ट, सेट ऑफ x सच दैट x, यहां पर देखेंगे आप, पहले ये 5 का पावर 1 है, फिर 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है, तो 5 की पावर बदल रही है। तो x बराबर 5 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की जो वैल्यू है 1 से लेके 4 तक जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4, सेट ऑफ x सच दैट x बराबर ये देखो 2 का टेबल है, तो x बराबर 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस ये इतना ही होगा क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं है। इनफाइनाइट सेट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। फिफ्थ पार्ट में देखो 1, 4, 9, तो बेटा जी ये देखो क्या है, ये आपका है 2 की पावर 0, नहीं 2, ओके, फिर 2 की पावर 2 है, देन 3 की पावर 2 है, ऐसे लास्ट में 10 की पावर 2 है, तो ये 1 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है।
तो पावर सेम है, बेस बदल रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बराबर n की पावर 2, ठीक है, स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ इसकी जो वैल्यू है ना वो 1 से लेके 10 तक जा रही है, तो ये चीज हो गया हमारे पास, क्लियर है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हो गए। आगे चलते, बाकी के बचे हुए 2 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं इसके। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फाइंड लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो बेसिकली रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर हो गया, तो देखो ये क्या हो जाएगा 1 3 5 7 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। सेकंड पार्ट, x इज एन इंटीजर बिटवीन -½ टू 4.5, तो ये हो जाएगा आपका बेटा -½ और 4.5 के बीच में 0 1 2 3 और 4, तो ये आ जाएगा। थर्ड पार्ट में देख लीजिए, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा देखो x लेस देन इक्वल टू +-2, तो बेसिकली 2 ही वैल्यू आएगी इसमें, -2 एंड +2, मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो सिंपल LOYA, L तो पहले ही आ चुका है तो उसको बार बार तो नहीं लिखना है। फिफ्थ पार्ट में हाँ, इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, देखो एक तो फेब आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा, मई नहीं जून आएगा, जुलाई अगस्त नहीं, सितंबर, फिर अक्टूबर नहीं, नवंबर, तो ये आ गए हमारे पास जो 31 डेज नहीं होने चाहिए। और सिक्स्थ में एक्स इज एन कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश प्रीसीड्स, प्रीसीड्स मतलब क्या होता है, प्रीसीड्स मतलब पहले, तो के से पहले जो कॉन्सोनेंट्स है वो लिखने हैं, तो ये हो गया देखो ए नहीं, ए तो वॉवेल्स आपके, ए नहीं आएगा, बी सी डी, फिर ई नहीं, एफ जी एच आई नहीं, जे और के से पहले, तो ये इतने आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट के सारे, फिफ्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हो गए। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स, इसको भी कर लेते हैं फटाफट। देखो 1 2 3 और 6 ये किसका आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा जी डिवाइजर ऑफ 6 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 1 के टेबल में, 2 में, 3 में और 6 में आता है, तो ये तो फर्स्ट का ऐसे ही ए ही आ जाएगा। उसके बाद ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये वाला हो गया बेटा 2 3 नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ओके ओके ओके, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया, एक सेकेंड, ये वाला हो गया, ये इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो ये इसका सी का है और ये इसका है, ठीक है। क्या कह रहा है, प्राइम नंबर भी होना चाहिए, तो प्राइम नंबर ये हो गया, बाकी जो बच गया ये वाला इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म करी बेटा। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की चीज मिलेगी। अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है और अभी तक आप वीडियो को देख चुके हो तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।